तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर परमुटेशन। आपको लाइन में बैठाने थे, अरेंज करने थे। इस बार बेटा हम क्या करेंगे? उसको सर्कल में अरेंज करेंगे। ये क्या है बेटा? आपका सर्कल है। ठीक है, अगर बेटा आपको किसी को लाइन में बैठाना हो, सपोज आपके पास में 3 बंदे हैं, ए, बी और आपका सी, तो आप इनको कैसे अरेंज कर सकते हो? ए बी सी, ए सी बी, ठीक है, और कौन सा होगा? बी ए सी और आपका बी सी ए, सी ए बी और आपका आपका बेटा हो जाएगा सी सी बी ए। बेटा आपके 6 आपके प्रॉपर वेज होंगे इनको बैठाने के। लेकिन बेटा सर्कुलर में क्या होगा? सर्कुलर में आप देखिए, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे इसको ए को बैठाया और मैं बेटा आपका जो है ना डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक ऐसे जाएगी, ए बी और बेटा ये आपका सी हो गया। तो ए बी सी बेटा यहाँ बैठे हैं। अब अगर मैं ए को यहाँ बैठा दूँ, बी को यहाँ बैठा दूँ और सी को वापस यहाँ बैठा दूँ, तो बेटा आपका कोई नया वेज है क्या इसमें? कुछ सेम ही तो बैठे हैं, बस थोड़ा आगे जाके बैठ गए। ठीक है, तो ये कोई नया रास्ता नहीं हुआ बैठने का, उनका कोई नया अरेंजमेंट नहीं हुआ, ये पुराने अरेंजमेंट है, तो इसको हम छोड़ेंगे। ऐसे बेटा इसमें और भी हो सकते हैं। तो जो आपके सर्कल में वापस आ जाते हैं ना घूम के, उनको आप छोड़ देते हैं। तो बेटा मेरा जो इसमें वे है वो है ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। ये तीनों बेटा एक ही है आपके। देखिए सर्कल में घूम के आ रहे हैं, ए बी सी, या बेटा मैं बी सी ए लेता हूँ, तो ये भी क्या है बेटा, मैं ए को पहले रख दूंगा सर्कल में, तो क्या बन जाएगा? ए बी सी बन जाएगा, वापस से वही रास्ता। तो इसमें बेटा देखते हैं कि कौन कौन से रास्ते हमें रिमूव करने हैं। जैसे कि बेटा आपका ए बी सी है, तो बी के बाद सी और कहाँ पे आया हुआ है? बी के बाद बेटा सी कहाँ पे आया हुआ है? देखो ये ए बी है ना, और ये ए बी और सी इसके बाद में आ जाएगा, तो एक ही रास्ता है। इसको बेटा यहाँ से हटा देंगे। हाँ बेटा और भी देखेंगे, बी सी ए, इसको बेटा ए को पहले ले जाओ आप, ये भी क्या लिखा हुआ है आपका? ए बी सी लिखा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। और देखते हैं बेटा कोई और अरेंजमेंट है क्या? ए सी बी देखते हैं बेटा, ए के बाद सी, सी के बाद बी, तो कौन सा बनता है बेटा आपका? देखिए ये रहा, सी के बाद बी फिर ए है। आप ए को इधर लेके आइए तो ए सी बी बन जाता है आपका, बन जाता है ना। तो यानी कि आपके ये ए सी बी और सी ए बी, सी बी ए, ये एक ही है बेटा आपका, इसको भी रिमूव कर दीजिए। और कौन सा बचता है आपका? ये बेटा देखिए थर्ड वाला देखिए, ये भी क्या लिखा है? ये पहला, सेकंड और थर्ड वाला सेम ही तो बात लिखी है, ए सी बी, ए सी, और इसको सर्कुलर में ला के बैठा दीजिए, ए सी बी। ठीक है, तो बेटा कितने बचे आपके टोटल? बेटा आपके 6 थे, कितने बचे आपके? 2 बचे। और कितने पर्सन आपके पास थे? कितने लोग थे? 3 लोग थे, यानी कि आपने डिवाइड कर दिया उसको एक तरह से उसी नंबर से ही। अगर आपके पास में n पर्सन है जिनको आपको सर्कल में बैठाना है और आपको नंबर चाहिए कि कितने परमुटेशन हो सकते हैं, तो बेटा आपको लाइन में बैठाएंगे तो कितने परमुटेशन हो जाएंगे इसके? फैक्टोरियल ऑफ n। सिंपल वाले में तो फैक्टोरियल n होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होगा? आपको n से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई n। n से बेटा n आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है आपका? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो इतने बेटा वेज होते हैं आपको सर्कल में बैठाने के लिए। जितने आपको आदमी चाहिए बैठाने के लिए, उससे एक कम करके उसका परमुटेशन निकाल दो। गुड मॉर्निंग बेटा, टाइम से आया करो। देखो तुम्हारी जो है ना, आधा घंटा होगा तुम्हारी वेट में।
चलो बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप कितने लोग हो? 8। बेटा 8 लोगों को मुझे लाइन में सर्कल में बैठाना है, तो कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं मेरे पास में? नहीं बेटा 8 का फैक्टोरियल नहीं करना है, सर्कल में बैठाना है, उससे एक कम लो। हाँ 7 का फैक्टोरियल। अगर बेटा मेरे पास में n आपका 8 है तो सर्कल में बैठाने के लिए मुझे 8 - 1 करना पड़ेगा, उसका फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है, फैक्टोरियल में 8 ही कर देता हूँ, लेकिन बेटा उसको डिवाइड भी उसी नंबर से करना पड़ जाएगा, उससे भी सेम ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऐसा करो ना कि एक आदमी को भेज ही दो यहाँ से कि तुम जो जाओ, हम अपना देख लेंगे, तुम्हारा है ना हिसाब गड़बड़ कर रहे हो। इसके बाद क्या देखते हैं बेटा? इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला जाता है हर बार। क्या? नहीं बेटा वो पता नहीं कहाँ हो जाता, मैं कर लूँगा उसको। अभी तो आपके सामने खोला था उसको। ये रहा। नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें आपका? देखो इसमें थ्योरम है आपकी दो कि सेकंड बेटा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन अलोंग ए राउंड टेबल सो दैट नो पर्सन हैज द सेम 2 नेबर्स। बेटा उसके ऐसे आपको अरेंज करना है कि दो पड़ोसी सेम ना हो। उसके कितने हो जाएंगे बेटा आपके? उसको आप सिंपली करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में ये देगा कि उसके जो है ना दोनों नेबर सेम ना हो, तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, या आपको कोई माला बनानी होती है ना, फूलों की माला, उसको बेटा आपको अरेंज करना है, तो बेटा उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? सेम ही आ जाएगा आपका, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सपोज बेटा आपको जो है ना मोती होते हैं, मोती को क्या बोलते हैं? पर्ल्स बोलते हैं बेटा। और ये सारे वो है ना, आपको पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा मोती बैठने वाला है कौन सा नहीं है, सब सेम लगते हैं आपको मोती। तो बेटा उसको आप अरेंज करोगे, जिनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आपस में, उनके लिए बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। सारे मोती एक जैसे होते हैं, तो बेटा आपकी माला में 8 मोती है, तो आप उनको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल अपॉन, बेटा 8 मोती है ना आपके, 8 मोती है तो एक मोती कम कर दो, 7 हो गया, 7 फैक्टोरियल। और बेटा मोती को आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा इधर रखना है कौन सा इधर रखना है, डिवाइड बाई 2। बेटा आपको दो नेबर्स जो है ना सेम नहीं रखने हैं, और इसमें आप पहचान नहीं पाओगे कौन से नेबर है कौन सा नहीं है। देखो बेटा आप बैठे थे लाइन में, जब पर्सन होते हैं तो आपको पता है कि ये लक्ष्मी है ये परी है, ये इधर बैठेगी तो अलग मूवमेंट बनेगा, अलग आपका अरेंजमेंट बनेगा, और ये दोनों प्लेस अपने चेंज कर लेंगे तो अलग बनेगा। लेकिन बेटा आपके पास 2 मोती है, दोनों ही आपको पता नहीं कौन सा मैंने रख दिया, कौन सा मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको डिवाइड करना है 2 से। ये बेटा क्वेश्चन आगे भी आएगा, इससे डिफरेंट आएगा कि अगर आपकी कुछ जो आइटम्स है कुछ आर्टिकल्स बेटा सेम है, तो उसमें कैसे आपका अरेंजमेंट निकालते हैं, कैसे परम्यूटेशन निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन। कुछ बेटा रेस्ट्रिक्शन होगी आपके पास में, इसका जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसमें बेटा ऐसा कुछ होगा कि जैसे कि कोई 10 पर्सन्स है, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो सिलेक्शन होने के लिए रेडी रहता है हमेशा कि भैया मैं तो जाऊंगा जरूर, उसको तो आपको इंक्लूड करना ही करना है। यह कंडीशन हो सकती है कि उसको इंक्लूड नहीं करना है।
ठीक है ना। या हो सकता है बेटा कंडीशन की 2 आदमी को है ना एक साथ नहीं बैठाना है, या उनको साथ साथ ही बैठाना है। तो इस टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन आएगी बेटा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले पे आप मत जाइए अभी। चलो बेटा क्वेश्चन पे आते हैं सीधे और करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फ्रॉम ए रिंग इज। तो बेटा 7 गर्ल्स आपकी एक रिंग फॉर्म कर सकती है, हाउ मेनी वेज? सर्कल बेटा, सर्कल में। आप बेटा मुझे फैक्टोरियल में आंसर बताओ। 6 फैक्टोरियल बेटा, 6 फैक्टोरियल को आपको अच्छे से आता है कैलकुलेट करना, है ना। 120 इंटू 6 720। नेक्स्ट क्या बेटा आपका, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्सन बॉयज में सिट टूगेदर। अच्छा बेटा इसमें क्या करेंगे, कंडीशन आ गई इसमें कि 2 लोग हैं ना वो साथ साथ बैठेंगे। इसको मैं अलग ले लेता हूँ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बेटा अलग से देखते हैं। बेटा हमारे पास में हमने जितनी भी प्रॉब्लम सोल्व करी है अब तक, सब में बेटा हम ये मानते हैं कि अगर किसी 2 को एक साथ बैठना है तो उनको एक जगह बांध देते हैं हम, है ना। फिर उनको आपस में देखते हैं बदल के कि भैया तुम इधर बैठ जाओगे तो अलग मेथड हो जाएगा, तुम इधर आ जाओगे तो अलग हो जाएगा। तो क्या करें बेटा, इसमें से आपके पास में सपोज करो ये 7 पर्सनस है, 1 2 3 4, सॉरी सर्कल में है ना बेटा, ये तो सर्कल में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से बेटा आपके जो है ना 2 पर्टिकुलर्स बॉय, 2 आदमी है बेटा, कोई वो एक साथ बैठना चाहते हैं। तो एक काम करें ना, उनको इकट्ठे ही बांध देते हैं। तो भैया जब जहाँ भी जाओगे ना इकट्ठे ही बैठोगे। अब बेटा मेरे पास में अगर मैं इसको सिंगल मान लूँ तो टोटल कितने मेरे पास पर्सन्स है अभी सर्कल में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे क्या करना है बेटा, इन 6 लोगों को सर्कल में बैठाना है, बैठाना है ना। तो कितने वेज हो जाएंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5। और क्या करें, कंप्लीट हो गया बेटा। ये 2 लोग आपने बांधे थे एक समय, ये भी क्या करेंगे, ये अपने प्लेस चेंज करेंगे, कभी दाएं कभी बाएं। तो इनको बेटा कितना फैक्टोरियल हो जाएगा इनका आपस में बैठने का, फैक्टोरियल ऑफ 2। मल्टीप्लाई करो बेटा, 240। आंसर आपका 240। बेटा लॉजिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। आपकी जो है ना थॉट प्रोसेस को देखना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप कितने अच्छे से सोच पाते हैं चीज़ों को। अगर आपसे कैलकुलेशन ही करानी होती ना तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देता वो कि भाई इसको जो है ना इस नंबर से डिवाइड कर दो कितना आएगा पॉइंट में, जैसे बैंक में होता है। बैंक वालों में क्या होता है, लंबे लंबे क्वेश्चन देता है मैथ्स में, पॉइंटों में आते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंट्स में बिल्कुल सिमिलर आते हैं। उनको पता है ना ये पैसों का लेन देन करना है, इसको कुछ सोचना ही नहीं है, पैसे गिनने हैं। लेकिन बेटा आपको क्या करना है, आपको बेटा लॉ भी सीखना है। उसके लिए आपको सब चीज़ देखनी है कि ये रूल वहाँ पे फॉलो करता है, वहाँ फॉलो नहीं करता है। सब चीज़ें आपको जब सीए बन जाओगे तो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि इसका कितनी इनकम आई और हमने कितना टैक्स बचा दिया, इतना नहीं देखना आपको। आपको बेटा टैक्स बचाते टाइम पे रूल्स भी देखने होते हैं कि मैं बचा तो रहा हूँ, कहीं ये रूल तो नहीं अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो आपकी जो है ना मेंटल एबिलिटी चेक करानी है, उसको थिंकिंग प्रोसेस देखना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस देन द नंबर ऑफ वेज इज। 50 डिफरेंट ज्वेल्स है बेटा आपके पास में, ठीक है। डिफरेंट ज्वेल्स है, सेम ज्वेल्स नहीं है। आप उनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये नीला है, ये लाल है, ये पीला है, ये पर्ल है, ये आपका कोई और है, ठीक है। तो आप पहचान सकते हो तो क्या करोगे, 49 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together। ये बेटा क्वेश्चन जो है ना बड़ा ट्रिकी है और इजीली जो है ना समझ में नहीं आता, इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है बेटा कि 3 लेडीज है और 3 जेंट्स है, उनको राउंड टेबल पर बैठाना है।
और कोई दो लेडीज एक साथ बैठ सकती है, और कोई दो ही बैठ सकती है, तीसरी नहीं बैठ सकती। यानी कि ऐसा चांस कभी नहीं होगा कि तीनों लेडीज साथ बैठी है। तीनों साथ भी तो बैठ सकती है ना राउंड टेबल पे। तो इसने कहा बेटा कि एनी टू, कोई भी टू हो सकती है। सपोज बेटा आप हो जाओगे, या आप और आप हो सकते हो, या आप और आप हो सकते हो। कितने रास्ते हो गए बेटा आपको तीनों को सेलेक्ट करने के? कोई भी दो लेडीज अगर मुझे चूज करनी पड़ जाए तीन में से, तो मैं कैसे करूँगा? बेटा देखो, पहले इसको मैं क्वेश्चन को अलग ले लेता हूँ। चलो बेटा, ये है ना आपकी टू लेडीज जो है ना साथ साथ बैठना चाह रही है, ठीक है? तो इनको चलो बैठा देते हैं बेटा। अब दोनों एक साथ बैठेंगी, दोनों एक साथ बैठेंगी, तो क्या करें? दोनों को एक साथ बांध दे, एक साथ बांध देते हैं उनको, फिर बैठा देते हैं, बोला आप बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ बैठना है, ठीक है? तो टोटल बेटा मेरे पास में कितने परसेंट है? 6% है बेटा। दोनों को मैंने एक जगह बांध दिया। अब कितने बचे? अब बेटा मेरे पास बचे 5 बचे। अब इन 5 लोगों को मुझे क्या करना है? राउंड टेबल पर बैठाना है। कितने वेज हो सकते हैं बेटा? 4 फैक्टोरियल, ठीक है? अच्छा, इसने कहा था कि कोई भी दो लेडी बैठ सकती है। अगर बेटा ये बात कहता कि पर्टिकुलर 2 लेडीज, तो कोई बात ही नहीं थी। फिर तो एक ही चांस होना था वो कि भाई आप दोनों को बैठाना है, तो एक ही चांस है, आप दोनों बैठोगे। लेकिन बेटा 3 लेडीज में से ये कह रहा है कि कोई भी 2 लेडीज बैठेंगी। तो अब 2 लेडीज कौन हो सकती है मुझे क्या पता? सपोज मेरे पास में ये बेटा 3 लेडीज है, ए बी एंड सी। ये बेटा आपका क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं इसको। बेटा मुझे 2 लेडीज चाहिए इसमें से, तो कौन सी हो सकती है वो 2 लेडीज? ए बी हो सकती है, या आपकी बी सी हो सकती है, या आपकी ए सी हो सकती है, ठीक है ना? बेटा सिलेक्शन में ना आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि बी ए डिफरेंट सिलेक्शन नहीं होता है, सी भी डिफरेंट सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेटा आपके पास में कितने डिफरेंट सिलेक्शन है? 3 है बेटा। तो इनको तो आपने बैठा दिया। अब बेटा ये एक लेडी के लिए था, दूसरी के लिए बेटा इतना ही होगा, फैक्टोरियल 4 होगा, और तीसरे पेयर के लिए भी इतना ही होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपका? मल्टीप्लाई विद 3। टोटल कितना हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 होता है आपका 24 इंटू 3। कितना हो गया बेटा आपका? 72। समझ में आया कुछ? बेटा वो बैठा दिया, उनको बैठा दिया आपस में, वो बैठेंगे नहीं। 3 बेटा मेल भी आपके बीच में, ठीक है? द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड, क्या लिखा बेटा ये? डॉगमेटिक। इसका मीनिंग क्या होता है कुछ? मुझे लगता है बेटा ये लवर होते हैं डॉग्स के। डॉगमेटिक ऐसा तो नहीं है कुत्ता इंसान? बड़ा कुत्ता इंसान है, डॉगमेटिक है। चलो बेटा छोड़ो, मुझे इसके मीनिंग से कुछ नहीं लेना देना। इसमें क्या लिखा बेटा? द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज। इसको बेटा सर्कुलर में करना है या आपको लीनियर में करना है? लीनियर में करना है बेटा इसको। तो लीनियर में करने के लिए कितने वेज होंगे बेटा इसको? सिंपल क्वेश्चन है पहले वाला ही। टोटल लेटर फिर इसमें कितने हैं? 8 है। कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, और सारे लेटर लेने हैं मुझे, 8 के 8 लेने हैं। तो सिंपल बेटा आपका फैक्टोरियल ऑफ 8 हो जाएगा आपका। फैक्ट कितना होता है बेटा? 40320। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये बेटा देखो आपका कंडीशनल आ गया है, कंडीशनल परम्यूटेशन आ गया है आपका। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर्स इज। बेटा 10 में से आपको 4 लेने हैं, 10 में से आपको 4 अरेंज करने हैं, और एक आपको बेटा हमेशा लेना है, एक को आपको छोड़ के नहीं जाना है ना?
जैसे कि आपको कहीं बारात में जाना है तो दादाजी को तो लेके जाना है, बाकी भैया आप देखो 4 में से 3 कौन कौन आ सकते हो, है ना। या जिसकी शादी है उसको तो लेके जाना है, दादाजी को भी छोड़ो, है ना बेटा। 4 बंदे जाएंगे अगर शादी में 10 में से, तो एक तो जिसकी शादी है वो तो जरूर जाएगा, बाकी लोग बेटा आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको बेटा कैसे करेंगे, इसको बेटा मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से? मल्टीप्लाई मेथड से, बॉक्स बना के, ठीक है। और फिर उसको परमुटेशन का रूल से भी करेंगे। तो कितने बॉक्स बनने हैं बेटा आपके पास में? 4 बॉक्स बनने हैं। एक इंसान बेटा हमेशा जाएगा, तो एक बॉक्स को तो आप रिजर्व कर दो, ठीक है ना, कि भैया इसमें तो बैठेगा एक आदमी, एक आदमी जाएगा, एक फिक्स हो गया आपका। आपके पास में कितने बंदे बचे हैं जिनमें से मुझे सेलेक्ट करना है? 9 बंदे बचे हैं। और कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 क्यों बेटा, एक तो सेलेक्ट हो गया ना, 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो बेटा आपको 10 में से 3 सेलेक्ट करने के, सॉरी 9 में से 3 सेलेक्ट करने हैं आपको, तो पहले बॉक्स में कितने बंदे आएंगे? 9 आएंगे ना, 9 आएंगे बेटा पहले वाले में, क्योंकि उसको तो काउंट ही नहीं करना, मैं उसको तो निकाल ही दो आप, भैया तुम तो जाओगे, तुम तो बैठ जाओ। सेकंड बॉक्स में बेटा 8, थर्ड बॉक्स में 7, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बॉक्स बेटा सेलेक्ट किया था, ये जरूरी थोड़ा कि ये वाला ही जाएगा, कौन जा सकता है? ये बेटा देखो आपका अरेंजमेंट है, ये आपका यहाँ बैठ सकता है, ये आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है, ये बंदा आपका यहाँ भी आ सकता है अरेंजमेंट में, और ये आपका यहाँ भी आ सकता है, ये चारों जगह आ सकता है बेटा। नहीं बेटा, बेटा एक तो लिया ना, और 4 4 आएगा बेटा आपका। ये आदमी जो है, जो आपने जो सिलेक्शन बनाए हैं बेटा, सपोज करो आपने 3 आदमी हो, और बेटा मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, या इसको मैं ABC मान के करता हूँ, ABC और ये X है, तो बेटा ये अभी बैठा है यहाँ पे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है बेटा इनको अरेंज करने का? ACB, और बेटा ये अभी भी बैठा है यहाँ पे, लास्ट में बैठा है सबसे, लेकिन बेटा ये हमेशा लास्ट में थोड़ा बैठा रहेगा, अरेंज करने के लिए तो कहीं भी जाके बैठ सकता है ये। तो बेटा ये लास्ट में भी हो सकता है, ये थर्ड प्लेस पे भी हो सकता है, ये सेकंड पे भी आ सकता है, ये फर्स्ट पे भी आ सकता है। इसके पास बैठने के लिए कितने प्लेस है? 4 प्लेस है। तो बेटा ये जो आपके जो टोटल परमुटेशंस आएंगे ना, इसमें आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इंटू 4 करना पड़ेगा बेटा आपको। समझ में आया कुछ? हाँ बेटा, समझ में आया? इसको बैठाना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा, और ये जहाँ मर्जी वहाँ बैठेगा गाड़ी में, है ना। आगे बैठे, ड्राइवर बन के बैठे, पीछे बैठे, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ बैठेगा, और जाएगा भी जरूर। तो बेटा 4 अगर आपके पास में पहले से हैं तो ये चारों जगह बैठ सकता है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोसेस कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। सिंपल बेटा अगर इसका फॉर्मूला मुझे देखना है, सिंपल बेटा ये है कि आपके एन आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से बेटा मुझे आर को अरेंज कराना है, ठीक है। आर को बेटा क्या कराना है? मुझे अरेंज कराना है। और एक बंदा हमेशा जाता है, एक बंदा आपका हमेशा जाता है, तो बेटा उसको रख लो पहले निकाल के बाहर। तो टोटल कितने बच गए मेरे पास में? n-1, ठीक है। और कितने लेने हैं बेटा मुझे अभी? r-1, और जो बंदा बचा है वो कहीं भी बैठ सकता है r पोजीशन पे, तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई r, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। n-1 p r-1 इंटू r, ये बेटा उसके लिए है जब इसको लेके जाना ही जाना है। सेकंड कंडीशन हो सकती है जब इसको लेके नहीं जाना, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको लेके ही नहीं जाना है। नहीं बेटा, डिवाइड क्यों करेंगे, उसके लिए अलग ट्रिक होगी। सपोज बेटा कोई शैतान बच्चा है ना, उसको पता है शादी में जाके झगड़ा करेगा, और हमारी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, और बारात में 4 लोग जाने हैं। कितने जाने हैं? 4 लोग जाने हैं, और एक लड़का झगड़ा करता है, तो क्या करेंगे पापा? उसको कमरे में बंद कर देंगे कि भाई हम जाएंगे, तू जरूर बैठेगा गाड़ी में,
तो तुझे है ना पहले ही कमरे में बंद कर देते हैं। तो बेटा अब हमारे पास में कितने बंदे बचे? 9 बचे बेटा। और शादी में कितने जाएंगे? 4 जाएंगे। सिंपल है बेटा, 9p4। इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, उसको लेके नहीं जाना है, तो वो बैठेगा कहाँ? ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन बेटा ये है आपका, अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको r सेलेक्ट करने हैं और एक बंदे को कभी भी लेके नहीं जाना है, तो n-1 p r। ठीक है, फॉर्मूले से बेटा कभी याद नहीं होगा, लॉजिक से याद होगा हमेशा। ऐसे ही करना है आपको, या तो दरवाजा बंद कर देना या उसको बैठा लेना पहले ही। ठीक है, क्वेश्चन बेटा क्या है आपका, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। एक बेटा कभी भी नहीं आता आपका, 10 में से आपका एक जो बंदा है वो आपका कभी नहीं जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर? 9p4। बेटा कितना आंसर आएगा आपका? 9p4। 9p4 को कैसे ओपन करेंगे? फैक्टोरियल 9 और डिवाइड बेटा माइनस करके फैक्टोरियल ऑफ 5। और बेटा 9 को जो है ना जब तक 5 नहीं आ जाता तब तक खोलते रहेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और वहाँ पे फैक्टोरियल को स्टॉप कर देंगे, और नीचे भी फैक्टोरियल ही है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। टोटल बेटा आपका आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। और मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा आपके पास में कैलकुलेटर भी होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना आएगा। समझ आया बेटा? चलो बेटा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट। बेटा 2 आदमी थे, ट्रेन में घुस गए, 6 सीट थी और उनको दोनों को ही इस पे बैठना था। जैसे उनकी मर्जी, 6 सीट बेटा है उनके पास में, साथ बैठो अलग बैठो, दोनों को ही बैठना है। तो इसमें बेटा सिंपल क्वेश्चन देखो क्या है। अगर बेटा ये 2 सीट है, मैं यहाँ बैठता हूँ और मेरा दोस्त यहाँ बैठता है, एक अलग वे है। मैं यहाँ बैठता हूँ और मेरा दोस्त यहाँ बैठता है, तो आपका अलग वे है। तो आपका क्या बनाएगा? इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परमुटेशन आएगा। ठीक है, आपके पास में बेटा कितने पैलेसेस हैं, कितनी सीट्स हैं? 6 हैं। और आप कितने पे बैठ सकते हो मैक्सिमम? 2 पे। तो मुझे 6 में से 2 को अरेंज करना है। 6p2 कितना आएगा आपका? 32 30 30 आएगा बेटा। ठीक है, द नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। 100 से और 1000 के बीच में इन डिजिट को यूज करते हुए कितने नंबर्स हम बना सकते हैं 3 डिजिट के? कितने बना सकते हैं बेटा? देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7। बेटा क्वेश्चन कहाँ फंसता है इसमें? अगर आपके पास में 0 होता है तो। 0 नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है ना, यहाँ पे बेटा इसने दिया हुआ है 100। इसको बेटा मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को, अलग अलग मेथड, इसमें मेथड हो सकते हैं। बेटा मिनिमम नंबर आपका क्या बन सकता है इसमें? 1 2 3। नहीं बेटा, इन डिजिट को यूज करते हुए। बेटा इन डिजिट को अगर यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा इसमें जो है ना कंडीशन है कि हिडन कंडीशन है कि रिपीट नहीं होंगे लेटर, आपके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, है ना। वैसे तो आपके अगर देखोगे तो इससे तो काफ़ी सारे नंबर्स बन जाएंगे, 1 से लेके 1 1 1 1 1 2 1 1 3, ऐसे तो आप कितने बना लोगे। तो बेटा इसमें कोई भी डिजिट है ना रिपीट नहीं होगी, एक बार आएगी।
दोबारा नहीं आएगी। तो मिनिमम नंबर आप कितना बना सकते हो? 1 2 3 सबसे बेटा आपका सबसे छोटा नंबर है ये, वो और बेटा वो आपका 100 से ऊपर ही ऊपर है। और मैक्सिमम नंबर क्या बना सकते हो आप? लार्जेस्ट नंबर 765, और बेटा वो आपका आपकी रेडियस में है, आपकी रेंज में है। तो बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ इन नंबर्स को अरेंज करना है। 3 नंबर कोई भी आपको बैठाने हैं आपको। टोटल नंबर कितने आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7। और कितने नंबर मुझे एक बार में लेने हैं? 3 बेटा लेने हैं मुझे। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 7p3। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार चलो एक दूसरे मेथड से देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई मेथड बेटा सबसे इजी होता है, ये फैक्टोरियल वाली चिंता ही खत्म हो जाती है इसमें। कितने बेटा नंबर्स हैं, कितने डिजिट के बेटा नंबर बनेंगे इसमें? 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट के बनेंगे, 4 का तो कोई बनेगा नहीं, बड़ा हो जाएगा। तो 3 नंबर को मैंने 3 बॉक्स में डालना है। पहले बॉक्स को बेटा मैं कितने टाइप से भर सकता हूँ? 7 टाइप से। सेकंड बॉक्स को 6 से। थर्ड बॉक्स को 5 से। ठीक है, यही आपका आंसर आया होगा 7p3 में। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बेटा मैं थोड़ा मॉडिफाई ऐसे करता हूँ कि जो आपका जो नंबर्स है बेटा वो आपके नंबर्स 200 से और 1000 के बीच में होने चाहिए। कहाँ से? 200 से और 1000 के बीच में होने चाहिए, 3 डिजिट्स के होने चाहिए। अब कितना हो जाएगा आपका? अब बेटा आपके पास कंडीशन है कि पहले नंबर पे है ना 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिजिट में 3 डिजिट नंबर है और बेटा 1 आपका 100 पॉइंट्स पे रहेगा, 100 प्लेस पे, तो जितने भी नंबर बनेंगे 200 से कम बनेंगे ना बेटा। तो इसमें क्या करें बेटा, आपको जो है ना 1 को यहाँ से हटा दो। पहले प्लेस पे 100 प्लेस पे कितने पोजीशन बेटा, कितने पॉसिबल मेरे पास नंबर्स हैं? 6 है बेटा इस बार। ठीक है, तो उसको 6 बेटा नंबर दे देते हैं। सेकंड टाइम पे बेटा सेकंड के लिए 1 वापस आ गया है, सेकंड में 1 वापस आ गया है। अब कितने पोजीशन है बेटा? अब फिर से 6 है। और थर्ड के लिए 5। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 5। बेटा एक नंबर ऑक्यूपाई हो चुका, एक नंबर बेटा ऑक्यूपाई हो चुका आपका फर्स्ट पे। दोबारा बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन बेटा मेरा ये था कि 100 की जगह यहाँ पे बेटा अगर 200 होता कि आपके जो नंबर्स हैं वो 200 एंड 1000 के बीच में होने चाहिए, तो बेटा आपका जो 100 प्लेस पे नंबर होता है वो कितना होगा आपका? 1 तो नहीं होगा, कन्फर्म है? तो 1 तो नहीं होगा। तो बेटा अगर मेरे पास में 3 बॉक्सेज हैं, तीनों को मैं ऐसे करता हूँ, तो बेटा पहले प्लेस पे इसको मैं कितने टाइप से फिल कर सकता हूँ? 1 को तो बेटा मैं लूँगा नहीं, क्योंकि 1 तो आएगा तो गड़बड़ कर देगा। कितने बचते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। हाँ बेटा इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए तो 6 ले रहे हैं। अब बेटा इसमें से एक नंबर तो ऑक्यूपाई हो गया, कोई भी मान लो बेटा, आप सपोज करो ये 7 बेटा मैंने रख दिया। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई होती है ना तो सारे नंबर एक एक करके आ जाते हैं। नहीं बेटा रिपीटिंग नहीं है। अब बेटा वापस 1 आ गया है तो पिक्चर में आ गया है, तो अब कितने प्लेसेस बेटा इसको कितने टाइप से भर सकते हैं? 6 बेटा। और थर्ड क्या है आपका? अब 2 नंबर आपके हो गए ऑक्यूपाई, अब बचते हैं मेरे पास में 5। कितने टाइप से बेटा इसको भर सकते हैं? ठीक है, कंडीशन बेटा इसमें और भी डाल सकते हैं, कई सारी कंडीशन डाल सकते हैं इसमें कि आपका जो नंबर है ना वो 700 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ बेटा, इसको आप करो। 700 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन वाले बॉक्स भरते हैं बेटा। आपके पास में 3 बॉक्सेज हैं, 1 2 3। और बेटा आपका लास्ट में है ना, लास्ट में तो कुछ भी आएगा बेटा, स्टार्टिंग में 1 भी नहीं आ सकता बेटा, आपका छोटा रह जाएगा। और 7 आपने रख दिया तो बड़ा हो जाएगा। तो आपके 2 नंबर इसमें से हटा दो, आप 1 को भी हटा दो और 7 को भी आप हटा दो। तो पहले
पहले पोजीशन पे कितने नंबर भर सकते हैं आप? 5। अभी बेटा आपका एक ही नंबर ऑक्यूपाई हुआ है ना, एक ही नंबर ऑक्यूपाई हुआ है आपका, तो एक नंबर को किसी को भी काट दो आप, 1 को छोड़ के, ठीक है। अब बेटा आपके पास में 1 और 7 दोबारा से आ गए हैं पिक्चर में, है ना। तो सेकंड बॉक्स को आप भरने के कितने टाइप्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसको बेटा 6 होंगे। अब आपके 2 नंबर ऑक्यूपाई हो गए हैं, अब कितने नंबर बचते हैं आपके? 5। टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 150। बेटा कुछ भी कंडीशन आपको दे सकता है, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है अपना। 6 बेटा इसलिए आया क्योंकि हमने पहले 2 नंबर को रिमूव किया था। किस किस को किया था बेटा आपने? 1 को और 7 को। और क्वेश्चन में बेटा मैंने लिखा था कि 200 और 700 के बीच में होना चाहिए। तो बेटा पहले बॉक्स में 7 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, तो मेरे पास टोटल नंबर बचे थे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेकंड बॉक्स के लिए बेटा मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, और मैंने पहले प्लेस पे इनमें से एक नंबर को यूज भी कर लिया है। सपोज बेटा मैंने 6 को कर लिया, 7 तो क्या नहीं होगा। अब मेरे पास में कितने नंबर्स बचे हैं इसको फिल करने के लिए? 6 बचे हैं, तो 6 आएगा। अब 2 नंबर यूज हो गए हैं, अब कितने बचते हैं? 5 बचते हैं, तो लास्ट में 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा एक बार आप। द नंबर्स ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। बेटा 10 से लेके 1000 के बीच में आपको फॉर्म करने हैं 2 3 4 0 8 9। जल्दी करो बेटा इसको, ध्यान रखना बेटा 0 है इस बार। आपने पहली पोजीशन पे 0 लगा दी तो बेटा आपके नंबर जो है ना वो 3 डिजिट्स का नहीं बनेगा, ना 2 डिजिट का बनेगा। क्या बेटा? 100 तो ऑप्शन ही नहीं है। बेटा इसने दोनों ही कंडीशन आपको दी है। इसने बोला है कि 10 से लेके 1000 के बीच में बनाने हैं आपको नंबर। आप 2 यूज करो एक टाइम पे, 3 यूज करो, आपकी मर्जी है। 125 राइट आंसर है बेटा। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं बेटा एक बार। इसमें बेटा 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या है बेटा? या तो मेरा नंबर क्या होगा, इसमें बेटा 2 डिजिट होंगी, ये आपकी 3 होंगी, ठीक है ना। तो बेटा देख लेते हैं, 2 वाले देख लेते हैं कितने बनेंगे आपके। कितने बॉक्स बनाऊं बेटा मैं? 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, और 2 बॉक्स में अगर मुझे 2 डिजिट का चाहिए तो पहले बॉक्स में क्या नहीं आ सकता आपका? 0 नहीं आ सकता। कितने नंबर बचते हैं बाकी? 5 बचते हैं, और एक मैंने यूज कर लिया, अब 0 वापस पिक्चर में आ गया है, तो अब कितने यूज हो सकते हैं इसमें? 5। तो बेटा ये आपका हो गया 25। ये नंबर कौन से हैं जो? हाँ। सेकंड बेटा आपका क्या चाहिए आपको? 3 डिजिट चाहिए आपको। पहले नंबर पे क्या नहीं आ सकता आपका? 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो वो 3 नहीं रहेंगे आपके। तो बेटा पहले से 0 आप निकाल दो, कितने बनेंगे आपके? 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड के लिए बेटा आपका 0 यूज कर सकते हैं, तो फिर से 5 हो जाएगा। थर्ड के लिए आपका 4, ये कितने हो गए बेटा आपके? 100 हो गए। नहीं बेटा रिपीट कोई नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो कितने हो गए बेटा आपके? 125। वैसे बेटा आपकी बात सही है, आपको बेटा नहीं पता है कि रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन बेटा क्वेश्चन का थोड़ा सा है ना स्टैंडर्ड ऐसा है कि ये आपको जो है ना ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन कहीं हाई लेवल में आता तो बेटा इसमें हम दोनों ही कंडीशन ले लेते कि 2 कंडीशन हो सकती है, या तो रिपीट होंगे या रिपीट नहीं होंगे।
रिपीट होंगे तो इतने होंगे, रिपीट नहीं होंगे तो इतने होंगे, ठीक है ना। फिर कुछ दोनों में कॉमन आते, ठीक है ना, तो फिर वो उसको क्वेश्चन को उसी हिसाब से करते। लेकिन बेटा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यहाँ पे जो एग्जाम का है वो इतना नहीं है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता इतना कि आप इतना इतना भी सोच लोगे, ठीक है ना। अगर आप सीए के बाद में कभी कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तब सोचेगा इतना आपके बारे में, आपको कंपनी चलानी होती है तब, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं चलाना होता, पूरी कंपनी चलानी होती है। तो सीएस भी करना बेटा सीए के बाद में, सीए नहीं हो पा रही पहले मैं ना सोचता था कि बीसीए जो है ना वो बिजनेस स्टैंडर्ड वाला जो है बीसीए, ये सीए वाला ही होता है पहले, हाँ। वो तो बेटा बाद में पता चला ना जब बड़े हो गए, बीसीए और सीए, बी का तो डिफरेंस था, और 3 लेटर पढ़ते हैं बीसीए, वो भी उल्टे सीधे। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। इसको बेटा आपको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता देता हूँ। आपको बेटा बताना है कि ग्रुप में कितने बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो बेटा मान लेते हैं कि n है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, तो इसमें से बेटा मुझे 4 लेने हैं, इक्वल्स टू कितना बेटा 12 टाइम्स द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। 2 बॉयज को बेटा आप कैसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, आपको n काउंट करना है सिंपली, कर लोगे फैक्टोरियल करके, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-2 n-4, ठीक है, ये पहले भी आपने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ये थोड़ा सा आपका लगता है कि आप थोड़ा सा में भटक जाओगे बेटा। ये आपको लिखा हुआ है कुछ कुछ करके, इसको बेटा क्या पढ़ते हैं, इसको नोटेशन को, जो ये ऐसे बना हुआ है ये उल्टा ई करके, सिग्मा, मतलब पता है आपको, बस करना नहीं मानते। तो बेटा सिग्मा आपको पता है, तो ये भी पता होगा ये क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये सम होता है बेटा आपका, जितने टर्म्स इसमें लिखे होते हैं सबका सम होता है ये, वैल्यू रखते जाइए, टर्म्स निकालते जाइए, उनको ऐड करते जाइए। तो इसको बेटा अगर आप एक्सपेंड करोगे, सिग्मा आर इंटू आर पी आर, और बेटा आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है 1 to 10 लेनी है, तो क्या हो जाएगा आपका, आर इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 इंटू 1 P1 प्लस 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2P2 प्लस 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3P3, ये आएगा ना, 3 इंटू 3P3। और बेटा ऐड कहाँ तक करेंगे इसको, 10 इंटू 10P10। इसको बेटा आप सिंपली लिख लो, ये बेटा आपका 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 आएगा, 1P1 फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस 2 इंटू 2P2 होता है बेटा आपका फैक्टोरियल ऑफ 2। ऐसे बेटा आपका 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, और कहाँ तक जाएगा बेटा आपका ये 10 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 10। तो बेटा अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता तो ये मेरा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कितना बन जाता, फैक्टोरियल 5 हो जाता। अगर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है तो ये क्या होता है बेटा आपका, फैक्टोरियल 5 होता है ना, क्योंकि बेटा आप इसको अगर ओपन करोगे फैक्टोरियल 5 को तो भी तो ऐसे लिखते हो ना, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ऐसे लिखते हो ना। तो अगर आपका नंबर जो है ना सीरियल से ही आ रहा है, कंजुगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो बेटा उसको आप फैक्टोरियल मान सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, यहाँ पे 5 की होनी चाहिए थी, यहाँ पे 4 की होनी चाहिए थी, तो कुछ बन जाता मेरा। तो ऐसा करते हैं ना बेटा, कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई ऐसे,
इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, 1 को 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस इसको बेटा क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ इसको, प्लस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ बेटा। ऐसे इसको 5 माइनस 1 फैक्टोरियल ऑफ 4 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 माइनस 1 फैक्टोरियल ऑफ 10। ठीक है, इसको बेटा आप जो है ना, मैंने पहले वाले में फैक्टोरियल लगा दिया है, ये 1 का फैक्टोरियल है। अब बेटा ब्रैकेट के अंदर इसको लेके जाते हैं, तो क्या बनेगा आपका, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बनेगा आपका अंदर, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, प्लस आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, और बेटा ऐसा चलता जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 2 हो जाएगा। हाँ बेटा, तो लिख तो दिया नीचे। तो बेटा कितना होता है, दोनों को आप ओपन करोगे तो कितना आएगा, 3 के लिए बेटा जा तो रहे हैं आगे, अभी 3 तक तो पहुंचने दो। तो बेटा 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्लस बेटा आपका जो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल है वो कितना हो जाएगा, नहीं बेटा फैक्टोरियल में, इसको बेटा मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, नहीं बेटा आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए मुझे, माइनस फैक्टोरियल ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ऐसे ही, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, चलता जाएगा बेटा ऐसे तक। ये यहाँ पे क्या आएगा आपका, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब बेटा ये देखो आप, ये 2 माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ये बेटा 4 आपका प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, बीच वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक 10 तक माइनस वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा बेटा आपके पास में, फैक्टोरियल ऑफ 11 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपका, माइनस फैक्टोरियल ऑफ 1, कितना होता है ये, 1 होता है। ठीक है, तो बेटा ये बचेगा आपका, और फैक्टोरियल 11 को क्या लिख सकते हैं, 11p11। ठीक है ना, आपका बेटा आंसर देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन बेटा बी है आपका, आ रहा है 11p11 माइनस 1। अब बताओ बेटा क्या दिक्कत थी आपको, बेटा देखो सेकंड वाला देखो, फर्स्ट आपको समझ में नहीं कम आएगा, वो 1 से रिलेटेड है। बेटा 2 को मैंने लिखा है 3 माइनस 1, और मल्टीप्लाई है फैक्टोरियल 2 से, इसके बेटा अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और बेटा माइनस माइनस 1 से है, सिंपल बेटा आपका। बेटा और किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी कर लो बेटा कॉपी इसको। बेटा ये तो कंप्लीट हो जाए पहले।
आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपने किया हुआ है पहले से ही। कितना आंसर आएगा इसका? 9 डिजिट्स है बेटा आपके पास में। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, 8 इंटू 9 का फैक्टोरियल। बेटा आपके पास में कितनी डिजिट होती है डेसिमल सिस्टम में? काउंट काउंट करो। 9 होती है कि 10 होती हैं? डिजिट्स कितनी होती हैं बेटा? डिजिट्स जिनसे नंबर बनते हैं 9, और जीरो कहाँ लेके जाओगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बेटा आपके पास में। जीरो भी तो डिजिट होती है ना। तो आपके पास में 10 डिजिट है बेटा, और आपको यूज कितनी करनी है? 9 करनी है। और बेटा इसमें ये नहीं है कि आपका कितने की बनानी है बेटा, आपको 9 डिजिट्स की बनानी है। तो आप पहले पहले इस पे जीरो को यूज भी नहीं कर पाओगे। तो क्या बनाओगे बेटा इसमें? पहले बॉक्स बनाओगे। पहले बॉक्स में 9, सेकंड बॉक्स में 9, थर्ड बॉक्स में 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है। या दूसरा इसका बेटा क्या तरीका होगा करने का? दूसरा तरीका बेटा ये होगा कि आप जो है ना, पहले जितने भी आपके पॉसिबल वेज हैं वो पहले बना लो आप। बेटा आपको सपोज 10 में से कितनी बनानी है? 9 डिजिट चाहिए बेटा आपको। तो ये बना लो बेटा, आप कितना आएगा, और इसमें से माइनस कर दो। अब जीरो को बेटा निकाल ही दो, बिल्कुल अलग निकाल दो। तो मेरे पास में अब कितने डिजिट बचेंगे? 9 बचेंगे। और बेटा मुझे बनानी कितने की है? 8 डिजिट बनाने बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा जब स्टार्टिंग में जीरो थी तो बेटा 9 डिजिट्स का नहीं बना था, वो 8 का बना था। 8 का तो बना था ना। तो अब 8 डिजिट वाले सारे नंबर निकाल दो इसमें से। तो बेटा ये आपका बन जाएगा -9p8। सेम आंसर आएगा बेटा आपका इससे भी। ये समझ में नहीं आया? ये बेटा समझ में आने के लिए आपको छोटा एग्जांपल देना पड़ेगा, और छोटा एग्जांपल के लिए कोड लेना पड़ेगा। सपोज बेटा आपके पास में 4 ही डिजिट्स हैं। कितनी है? 4 डिजिट्स हैं बेटा, और आपको नंबर बनाने हैं आउट ऑफ 10 डिजिट्स बेटा, 0 से लेके 9 तक आपके जितने बनते हैं। तो मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4। कितने बनेंगे बेटा? पहले चेक कर लेते हैं। पहले पे कितना आएगा आपका? 0 तो आ नहीं सकता, 9 आएगा। सेकंड पे 9 आएगा। थर्ड पे आपका 8, फिर आपका 7 आएगा। ठीक है ना बेटा? कैलकुलेट करके बताना एक बार कितना आएगा। 4 5 3 6। ठीक है। अब बेटा हुआ क्या है इसमें, देखिए बेटा नंबर आपके है ना ऐसे भी होंगे जिसमें 0 स्टार्टिंग में आया हुआ होगा। टोटल नंबर बेटा ये आपके, अगर इसको छोड़ दें हम, सिंपल बात करें कि 10 में से बेटा मुझे 4 डिजिट यूज करने हैं और उनको अरेंज करना है। ठीक है ना? कोई भी 4 अरेंज कर सकता हूँ मैं। तो बेटा उनके अंदर वो डिजिट्स भी होंगे जिसमें 0 पहले पे होगा। होगा कि नहीं होगा? कुछ भी नंबर हो सकते हैं आपके, बहुत सारे नंबर होंगे। तो मुझे बताओ ये डिजिट कितने नंबर की हैं? ये जो नंबर्स हैं ये कितने डिजिट का है? ये बेटा 3 डिजिट का नंबर है। 0 स्टार्टिंग में है ना, तो नंबर क्या है बेटा एक्चुअल में? ये 1 2 3 है, 123। तो मुझे चाहिए था कितने का? 4 का चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा कि ये जितने भी 0 स्टार्टिंग में लगे हुए हैं ना, उनको मैं निकाल दूंगा। और निकालने का क्या तरीका है कि मुझे 0 यूज ही नहीं करना है। कंडीशन आई थी ना कि मुझे 0 यूज ही नहीं करना है। एक तो कंडीशन ये होगी। और बेटा 0 जब यूज नहीं करना है तो बाकी जो डिजिट बचेंगे आपके, वो कितने बचेंगे आपके? 3 के बचेंगे। ठीक है ना? तो एक तो 10 में से एक मैंने माइनस पहले ही कर दिया। कितना हो गया मेरा? 9 हो गया।
और बेटा आप मुझे डिजिट कितने बनानी है, 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो इसमें से बेटा मुझे करने हैं 3 डिजिट वाले नंबर। तो जितने भी आएंगे ये बेटा इसमें इंक्लूड आके होके आए होंगे, ये बेटा मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो आपके टोटल बचेंगे 4 डिजिट वाले नंबर। अगर 4 डिजिट में से टोटल में से मैं 3 डिजिट वाले नंबर हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो बेटा प्योर 4 वाले बच जाएंगे आपके। नहीं समझा अभी भी? किस किस को समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा एक और ले लेते हैं। 0 1 2 तीन ही डिजिट लेते हैं बेटा आपके पास में, ठीक है ना। तो कितने नंबर बन सकते हैं आपके 3 डिजिट के? बताओ बेटा 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे आपके? 102, ठीक है, और 120, 120, और कौन सा बनेगा? 201, 210, या और भी कोई बनेगा आपका? नहीं बनेगा ना। टोटल आपके कितने हुए? 4 हुए। अच्छा, अब इनको यूज करते हुए, इन डिजिट को बेटा यूज करते हुए टोटल नंबर हम कितने बना सकते हैं? टोटल नंबर कैसे बेटा? आपका 012, 021, 102, 120, 201, 210, कितने बनेंगे? तो बेटा मुझे ये बताओ इसमें से 4 डिजिट वाले नंबर कौन से हैं राइट साइड वालों में से? सॉरी 3 डिजिट वाले बेटा, 3 वाले। बेटा 3 वाले ये बचे हुए हैं। टोटल कितने हैं? ये है। तो मैंने बेटा क्या किया आपको बताओ, मैंने जो टोटल में से जो 2 डिजिट वाले थे बेटा वो निकाल दिए। तो कितने बच गए मेरे पास में? बाकी 3 वाले बच गए। ऐसे बेटा मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था। मैंने बेटा 10 में से मुझे 4 डिजिट के नंबर चाहिए थे, तो मैंने पूरे काउंट कर लिए, ठीक है ना। और बेटा इसमें से मैंने क्या किया, मैंने 2 डिजिट वाले नंबर निकाल लिए जिनके स्टार्टिंग में 0 है, जिनके स्टार्ट में 0 है। तो बेटा आपने 0 को निकाल दिया एक, तो आपके पास नंबर बचे 9। और आपको बनाने कितने के हैं? 2 डिजिट्स के बेटा, या 3 के। तो बेटा इसमें से आपके NP3 माइनस हो जाएगा। जो भी आपका आएगा वो आपका वही क्वेश्चन होगा जो आपने मल्टीप्लिकेशन से किया है। तो या तो बेटा आप इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, वो इजी पड़ता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sits together। बेटा 3 पर्टिकुलर आदमी है, अब मुझे सिलेक्शन नहीं करना कि कौन से लेने हैं, उसने बता दिया कि पर्टिकुलर 3 है, वो 3 ही लेने हैं। 6 बेटा मेरे पास में आदमी है और 3 इकट्ठे बैठेंगे, क्या करोगे? तीनों को इकट्ठा बांध दो, तीनों को एक मान लो आप। कितने टोटल बचे बेटा आपके पास में? 4 बचे। 3 तो निकल गए, 3 बचने थे, और फिर एक को मैंने इकट्ठा मान लिया 4। तो क्या करोगे बेटा आप इसमें 4 को कैसे बैठाओगे? फैक्टोरियल ऑफ 4। और वो तीनों लोग भी क्या करेंगे? अंदर बैठे बैठे आराम से तो बैठे नहीं रहेंगे। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, ये वाला बेटा आपका ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है बेटा आपका। देर आर 5 स्पीकर्स A, B, C, D and E। द नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। 5 बेटा स्पीकर्स हैं और जो A है वो हमेशा B से पहले बोलता है। कभी भी आएगा तो पहले A आएगा फिर B आएगा, है ना। जैसे कि मोदी से पहले बोलने के लिए हमेशा अमित शाह आएगा, ठीक है। तो बेटा अमित शाह हमेशा, जब भी अमित शाह जाएगा उसके बाद मोदी ही बोलेगा, फिर कोई नहीं बोलेगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। तो बेटा आप क्या करो उस चीज़ को, इस चीज़ को आप ऐसा करो कि A और B को इकट्ठा ही बांध दो कि भाई जब भी बोलोगे इकट्ठे तो बोलोगे, तुम्हें इकट्ठा ही मौका देते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे आपके?
आप ए और बी को इकट्ठा मान लो, तो 1 2 3 एंड 4 कितना हो गया आपका फैक्टोरियल 4। अच्छा बेटा अब ये आपस में भी चेंज कर सकते हैं क्या? इस कंडीशन में नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा ए पहले आएगा। हमारे पास में एक ही ऑप्शन है ए बी, ठीक है ना, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर आएगा सिंपली फैक्टोरियल 4। कितना आंसर आएगा आपका 24। क्वेश्चन 16 देखते हैं बेटा। देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाई ए डिफरेंट ट्रेन। बेटा सबसे पहले दिन वाला क्वेश्चन है ये। आप कितने रास्तों से जा सकते हो, लेकिन जिससे गए हो उससे वापस नहीं आना है। सिनेमा हॉल वाला याद है? 8 गेट थे और 8 एंट्री थी, 8 एग्जिट थी। आप जिससे जाओगे वापस नहीं आना है। तो जाने के कितने रास्ते थे? 8, या इसमें कितने हैं 10 है। आने के कितने हो जाएंगे 9, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90। जाने के बेटा आपके कितने हो जाएंगे 10 और आने के 9, 10 इंटू 9 90। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। The number of ways in which 8 sweets of different size can be distributed among 8 persons of different ages so that the largest sweet always go to be younger, assuming that each one of one gets a sweet। इसमें बेटा क्या है आपका कि जो स्वीट्स है, एक सबसे बड़ा आदमी है और एक स्वीट्स है सबसे छोटी वाली स्वीट्स भी है। तो जो सबसे बड़ी स्वीट्स है, जो सबसे बड़ी स्वीट्स है बेटा, जो सबसे बड़ी चॉकलेट है वो सबसे छोटे बच्चे को जानी है और बाकी सबको मिलनी भी है। जितनी स्वीट्स हैं उतने ही बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी वाली कंडीशन क्या है? सबसे छोटे को मिलेगी, समझे? तो क्या कर सकते हैं बेटा इसमें? लॉजिक लगाओ बेटा। क्या लगाए लॉजिक? उसको दे दे पहले ही कि भैया ले, कभी बाद में बेईमानी हो जाए। ऐसे तो कर सकते हो कि भैया तू रख ले इसको लेके। अब बेटा कितने बचते हैं आपके 7, और 7 को क्या करना बेटा आपस में देनी है। तो 7 को कितना हो जाएगा बेटा आपका फैक्टोरियल ऑफ 7, ठीक है ना। और कहाँ पे क्वेश्चन ये? हाँ बेटा समझ में आया कुछ? कितना आएगा आंसर? फैक्टोरियल ऑफ 7 निकालना कितना बेटा 5020 5040, ठीक है। -1 क्यों? तो दे दे बेटा -1 क्यों होगी? उसको पहले दे देना, पहले देकर बैठा दिया उसको, बैठ जाओ बेटा। माइनस क्यों आएगा इसमें? माइनस तो तब होती है ना कि भाई इसको जो है ना देनी नहीं है या कुछ भी करना है, ये काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका मंडे। मंडे बेटा आपका एम से स्टार्ट होगा लेकिन एन पे एंड नहीं होगा। सबसे सिंपल है बेटा, बॉक्स बना लो MONDAY। बेटा एम से स्टार्ट होगा तो पहले वाले में एम को बैठा देते हैं। कितने तरीके से बैठा सकते हैं? एक तरीका है एम को उठाया और वहाँ बैठा दिया, भैया तो यहाँ बैठे रहना। अब एक रास्ता है, एम बेटा मेरा हो गया ख़त्म। सबसे पहले बेटा कंडीशंस भरते हैं, है ना। लास्ट दूसरी कंडीशन क्या है कि एंड नहीं होना चाहिए एन से। अब एन को पकड़ेंगे और एन को क्या करेंगे? नहीं लास्ट में नहीं बैठाएंगे उसको कि भैया उसको अब तुम रुको। लास्ट वाले कॉलम में बेटा कितने टाइप से बैठा सकते हैं? कौन कौन से बच्चे हैं? एन को तो हटा दो अभी, 1 2 3 4। तो बेटा इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लेटर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। बाकी एन सब जगह आ सकता है। तो बेटा आपने सपोज करो ये भी ले लिया आपने, 2 लेटर्स आपके ऑक्यूपाई हो गए हैं। अब कितने बचते हैं आपके पास में अलग दोबारा से? एन वापस आ गया है। अब बेटा फिर से 4 बचते हैं, फिर आपके 3 बचेंगे, फिर आपके 2 बचेंगे, फिर आपका 1 बचेगा। करो मल्टीप्लाई 96। ये समझ में आया आपको?
20 क्वेश्चन। मोबाइल, कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई द ओड प्लेसेस। 19 छूट गया बेटा, एक तो खुद भी कर लेते। अच्छा ऐसे तो बेटा सिलेबस नहीं हो पाएगा, यही हो पाएगा फिर तो बस पूरे साल में। द टोटल नंबर ऑफ वेज, ये बेटा मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन सारे क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चन में जो है ना एक पैटर्न होगा, आपके क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन बता दूंगा तो बाकी भी आप कर लोगे। लेकिन बेटा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आप जो है ना फिर पूछोगे सर ये अलग आ गया, आपने ये वाला अलग बताया था, इसका लॉजिक अलग आ गया एकदम से। तो बेटा इसका लॉजिक देखो अभी 19 क्वेश्चन का। बेटा आपके पास में 6 पॉजिटिव साइंस है एंड 4 नेगेटिव साइंस है, ठीक है। इनको बेटा अरेंज करना है लाइन में सच दैट नो टू नेगेटिव साइंस अकर्स टुगेदर, कि दो नेगेटिव साइन एक साथ इकट्ठे ना आए। तो पहले क्या करेंगे इसमें प्री बेटा, पहले बोलेंगे भैया प्लस वालों आप आ जाओ, पहले आप अपना बैठ के देखो कहाँ कहाँ बैठ सकते हो। कितने हैं बेटा आपके पास में? 6 है बेटा, ठीक है ना। और ये दोनों इकट्ठे ना आए तो क्या करना पड़ेगा इनके लिए, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के बीच में बिठाना पड़ेगा। तो नेगेटिव बेटा आपका आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका आ सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा पॉजिटिव साइन अपना चुपचाप आगे बैठ जाएंगे। कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये, फैक्टोरियल 6, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 6 तरीके से बैठ सकते हैं। और बेटा नेगेटिव साइंस के लिए कितने प्लेसेस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस है बेटा। और 7 में से इनको चाहिए कितने, 7 थोड़ा ही है ये, 4 चाहिए। तो मल्टीप्लाई 7 P4 इतना आएगा। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में एक कैच है, इस क्वेश्चन में बेटा कैच क्या है कि एक क्वेश्चन होता है आपका परमुटेशन में, अगर सारी चीज़ें सेम आ रही है, बेटा प्लस साइन मैंने यहाँ पे लिखा या यहाँ पे लिखा, मेथड तो एक ही है ना, सारे इक्वल साइन सारे हैं, आप पहचान नहीं पाओगे कौन कहाँ बैठा है। आप दोबारा भी करोगे, जैसे कि मैं एक नंबर देता हूँ आपको 111, 111 नंबर लिखा है, आप बेटा इसके नंबर्स को कैसे भी रिप्लेस कर लो यही रहने वाला है। तो मेथड कितना हुआ इसको लिखने का, किसी भी तरह से लिख लो, एक ही तो मेथड हुआ ना, ठीक है। वैसे कैसे करते हैं बेटा इसमें, इसको लिखने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल 3, और डिवाइड कितने से करते हैं बेटा इसको, फैक्टोरियल 3 से करते हैं, पता होगा मैथ्स वाले बच्चों को। अगर ये बेटा क्वेश्चन बाद में भी आएगा, चिंता मत करो। अगर कोई लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो बेटा उसको उतने से ही डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल से, सिंपली बेटा। लेकिन इसमें तो आप इतना मान के चलो कि पॉजिटिव साइन बेटा आपके लिखे हुए हैं, इनको कैसे भी करके लिख लेना, ये ऐसे ही बैठे मिलेंगे आपको। तो कितना तरीका हुआ इसको लिखने का, एक तरीका। तो बेटा पहली बात तो ये फैक्टोरियल 6 नहीं होगा, ये बेटा आपका होगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 6, ठीक है ना। और बेटा ये क्या होगा आपका, कितने हैं बेटा आपके पास में, कितने साइंस हैं, 4 है, और सारे एक जैसे हैं, तो डिवाइड किससे करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 4 से करेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 1 इंटू 7P4 कितना होता है, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, और बेटा फैक्टोरियल 4 आपका अलग से भी है मल्टीप्लाई के लिए नीचे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और डिवाइड अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का आपका कट गया, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है आपका 6 होता है, 6 से 6 कट गया, कितना आया आपका 35। ये ऑप्शन नहीं होगा। बस इसमें क्या लॉजिक था बेटा आपका कि ये सारे एक जैसे हैं, अगर ये अलग अलग होते, इनकी जगह पर्सन्स होते, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन बी ऑप्शन बन जाता। लेकिन ये सारे एक जैसे हैं, इनके बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखे बेटा,
अब आ जाते हैं 20 क्वेश्चन पे। इसको तो बेटा आप ही करो एक बार। कॉन्सोनेंट्स को बेटा आपको ओड प्लेसेस पे रखना है, तो सबसे पहले किसको बैठा दोगे आप? 3 3 6 लेटर्स हैं बेटा इसमें, और आपके ओ आई ई 3 आपके वोवेल्स हैं और 3 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप वोवेल्स को बैठा दो, और फिर आप देखो कि ओड प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे आप कॉन्सोनेंट्स को बैठा दो। ओड प्लेसेस फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। कितना बेटा आपका? 36। कैसे किया बेटा आपने क्वेश्चन को? देखो पहले आपने बैठा दिया वोवेल्स को, वोवेल्स 1, वोवेल्स 2, वोवेल्स 3, ठीक है। और बेटा फर्स्ट प्लेस, ओड प्लेस क्या हो सकता है? ये हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है बेटा आपका, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, और कहीं ऑप्शन नहीं है उसके पास में। तो इन तीनों को बैठाने के कितने पॉसिबल परम्यूटेशन हो सकती है? फैक्टोरियल 3। डिफरेंट है इस बार तो। और बेटा इस बार यहाँ पे कितने प्लेसेज हैं टोटल इनको बैठने के कॉन्सोनेंट्स के लिए? 3 है, और तीन ही बैठने हैं उनको, तो उनके भी कितने हो जाएंगे आपके? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ये 6 बेटा आपका, ये भी 6, 36। क्वेश्चन 21 बेटा, जो आपका टॉलेस्ट पर्सन है वो शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट में बैठता है 5% से। तो एक काम करो ना, दोनों को बैठा दो पहले पकड़ के, कि भैया पहले तो इसके राइट साइड बैठ जा, है ना, और फिर इनको बांध दो, ठीक है ना। तो कितने बचेंगे आपके? राउंड है बेटा, राउंड टेबल है। 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 आएगा बेटा। देखो 6 आदमी है, 6 में से बेटा 5 है, 6 कौन से में था? अच्छा ऑप्शन 6 पढ़ रहा हूँ मैं बेटा। 5 आपके लोग हैं, 5 में से मैंने 2 निकाल लिए, कितने बचे आपके पास में? 3 बचे, 3 बचे ना, और दोनों को मैंने माना था 1, तो कितने हो गए आपके पास में? 4 हो गया बेटा आपके पास में, 4 लोग हो गए। और 4 लोगों को राउंड टेबल पे बैठाना है, फैक्टोरियल ऑफ 3। अच्छा बेटा, वो जो उसके राइट साइड बैठा है वो भी आपस में चेंज कर सकता है क्या? तो उसको राइट में ही रहना है उसके, तो चेंज नहीं कर सकता, तो वो बदलेगा नहीं, वो ऐसे बैठा रहेगा। तो टोटल वेज हो जाएंगे आपके फैक्टोरियल ऑफ 6। बेटा अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ठीक है, ईजी है आपका।